आप लोग कैसे हैं? आई होप सो आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों की डीबी जो है स्टार्ट है ही, और ऐसे में ये होता है ना, किसका हो रहा है किसका नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तब भी ठीक है, नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा दुख की बात तो होती है, लेकिन परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। देखिए, आप लोगों को यूपीट्रिपलएससी द्वारा सहायक सांख्यिकी अधिकारी और सहायक अनुसंधान अधिकारी सांख्यिकी 2023 के पद के लिए भर्ती अधिसूचना जारी करने की उम्मीद है। मतलब कि 2023 में 2022 फिर से आपकी भर्ती आएगी, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आज हम ये देखेंगे कि आपकी ये जो प्रोफाइल, जो जॉब प्रोफाइल है ऐसो की क्या है, कहाँ आपकी तैनाती होती है, कौन से आपको कार्य करने हैं, आपके वेतन भत्ते क्या है, आपको सरकारी सुविधा कौन सी मुहैया होती है, लाइक सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहें, आपको चीज़ें क्या है स्पष्ट समझ आएंगी कि आप कहाँ कार्य करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी तैनाती जो है वो कहाँ कहाँ होती है। तो एक सबसे पहले देख पा रहे हो हेडक्वार्टर मतलब मुख्यालय में, और दूसरा क्षेत्र में। एक मुख्यालय की जॉब, एक मुख्यालय पे पोस्टिंग होती है, दूसरा क्षेत्र में मतलब फील्ड में। अब देखिए, फील्ड में होते हैं डिवीज़न लेवल पे असिस्टेंट डायरेक्टर मतलब उप निदेशक होते हैं, और एक होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अर्थ एवं संख्या अधिकारी, और डेवलपमेंट ब्लॉक लेवल में जहाँ आपकी तैनाती होने वाली है, जिस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है, वो है विकासखंड स्तर पर, जहाँ होते हैं सहायक सांख्यिकी अधिकारी। अब हम नेक्स्ट देखेंगे की भर्ती करता है। इसमें आपको कार्य कौन कौन से करते हैं, जैसे डेटा रिकॉर्ड, संगणनाओं का संकलन और रखरखाव, मुख्य योजना कार्यालय को साप्ताहिक एवं मासिक प्रतिवेदन भिजवाना, विभिन्न कार्यालयों के बीच समन्वय, आवश्यकता पड़ने पर अलग अलग जनगणना करना। लाइक आप मान के चलिए, जैसे जो उज्ज्वला स्कीम चली थी, तो उसमें बहुत सारी कंडीशंस थी कि आपके पास गैस सिलेंडर पहले ना हो, कोई गवर्नमेंट जॉब वाला ना हो। ये सारी चीज़ें कौन करता है? ये सारे डेटा जो है कलेक्ट करना आप ही का काम होता है। अलग अलग विभागों में अलग अलग कार्य करते हैं। जो भी सरकारी स्कीम आती है निकल करके, उसका क्रियान्वयन निम्न स्तर से उच्च स्तर तक पहुंचाना, या फिर लोगों का कार्य होता है। तो ये सारे कार्य हैं। जैसा विभिन्न कार्यालय के बीच समन्वय, विभिन्न विभाग में आपकी भर्ती होती है। तो सारे ये जो सरकारी डेटा होते हैं, इसको इकट्ठा करके एक जगह देना। जैसे कहीं कहीं भी उत्खनन हो रहा है, तो वहाँ भी आपकी ज़रूरत है। कहीं कोई प्राकृतिक आपदा हो गई, तो हालांकि वहाँ तो ये आपके लेखपाल वगैरह राजस्व विभाग भी जाता है, लेकिन आपका भी उसमें कार्य होता है कि कितना किसको, जो बरसाती मौसम में किसी का घर गिर जाता है, तो टेम्प्रोरी रहने के लिए 2000-3000 की व्यवस्था जो की जाती है, उसमें भी आपका कार्य होता है। तो ऐसे में आपके ये सारे कार्य होते हैं। आगे देखेंगे कि क्या प्रवीक्षा काल क्या होता है, ये सारी चीज़ें। यूपी ट्रिपल एस सी एस में परिवीक्षा अवधि क्या होती है? परिवीक्षा अवधि उस समय की अवधि है जिसे प्रत्येक भर्ती का राज्य कर्मचारी के रूप में अपने विभाग में स्थायी कर्मचारी के रूप में माने जाने के लिए पार करना पड़ता है। एक लिमिट होती है कि आप अपने कार्य को करिए सही ढंग से, एक निर्धारित दिए हुए समय में स्थायी रूप से करिए। तो आपकी परिवीक्षा टाइम होते हैं, वो जो है वो आपका है 2 साल का टाइम होता है। 2 वर्ष ट्रिपल एस सी एसओ की परिवीक्षा अवधि 2 वर्ष निर्धारित की गई है। परिवीक्षा अवधि के सफल समापन के बाद योग कैंडिडेट, उम्मीदवार या फिर आप एक्सपीरियंस जो होता है, सभी लाभ और वेतन वृद्धि का लाभ उठा सकते हैं। आगे देखेंगे कितनी आपकी सैलरी इन हैंड कितनी है, क्या होता है, कैसे महंगाई भत्ता वगैरह क्या होती है। देखिए, इन हैंड सैलरी क्या है? तो यूपी ट्रिपल एस सी एसओ के पद के लिए चुने गए कैंडिडेट को दिए जाने वाले इन हैंड वेतन में मूल वेतन और भत्तों के साथ वृद्धि की जाती है। इन हैंड वेतन लगभग कितना होता है? 44,000 से 49,000 रुपये प्रतिमाह होता है। और इन हैंड सैलरी बोलेंगे तो क्या होती है? तो होती है जो कर्मचारियों को तमाम कटौतियों के बाद मिलते हैं, वो होती है आपकी इन हैंड सैलरी। और ये आपकी ठीक ठाक सैलरी है, जिससे आपका जो जीवन यापन है बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। मूलभूत सुविधाएं आपकी आप अपने अनुसार कर सकते हैं। आप मूलभूत सुविधाओं से वंचित नहीं रह जाएंगे। आप अपनी देख रेख और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि ये जो यूपी ट्रिपल एस सी एसओ के लिए वेतन संरचना अपेक्षित होती है, क्या होती है? वो होती है यूपी ट्रिपल एस सी एसओ के पद पर प्रत्येक कैंडिडेट के पास निश्चित वेतन के साथ यूपी ट्रिपल एस सी एसओ की वेतन संरचना में निश्चित भत्ते होते हैं। महंगाई भत्ता ऐड होता है, किराया, मकान किराया भत्ता जिसे एचआरए कहते हैं, यात्रा भत्ता जो टीए होता है, चिकित्सा भत्ता जो आपके स्वास्थ्य से संबंधित होते हैं, वो सारी मुहैया कराई जाती हैं। आगे नेक्स्ट देखेंगे हम जो
ये तमाम भत्तों के बाद जो आपको अतिरिक्त लाभ होते हैं ईपीएससी एएसओ वेतन प्राप्त करने के साथ एएसओ को कुछ अन्य अतिरिक्त भत्ते और लाभ दिए जाते हैं। इससे काम में आसानी होती है, अधिक छुट्टियां मिल जाती हैं, लचीला समय होता है, परिवहन सुविधाएं होती हैं, चिकित्सीय सुविधाएं होती हैं, यात्रा और रियायत छोड़ी होती है, सरकारी आवास, ये सारी सुविधाएं आपको मिल जाती हैं। एएसओ ईपीएससी एएसओ कैरियर ग्रोथ एंड प्रमोशन की बात करेंगे तो ईपीएससी एएसओ भर्ती के लिए आयोग द्वारा नियमित प्रोत्साहन और लाभ दिए जाते हैं। समग्र उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ उम्मीदवार पदोन्नति की भी उम्मीद कर सकते हैं। सहायक सांख्यिकी अधिकारियों को 5 से 7 वर्ष की समर्पित सेवा के बाद सांख्यिकी अधिकारी के रूप में पदोन्नति किया जाता है, मतलब अपर सांख्यिकी अधिकारी के रूप में आपको प्रमोशन दे दिया जाता है। मुझे लगता है आप इससे ज़्यादा कुछ जानना भी नहीं चाहते, जितना मैंने बता दिया इतना आपका इनफ है। और आपकी जो एएसओ की विज्ञप्ति है वो अगर आयोग चाहेगा तो निकालेगा, उसको निकालना भी चाहिए क्योंकि पद रिक्त हैं तो सारे कार्य कैसे होंगे। और हाँ, 2023 पेट से आ सकती है, 99.9 चांस है कि आपकी एएसओ की विज्ञप्ति जो है 22 पेट से ही 2023 में आपको देखने को मिल जाएगी। और ये सारी सुविधाएं और जितनी शैली आप जितना भी देख पा रहे हैं इसके एक क्या अथॉरिटी, अगर आप जो है इसको क्रैक करते हैं इस एग्ज़ाम को, तो ये सारी चीज़ें आपको भी मुहैया होंगी। मेरी बेस्ट विशेष है कि आपका भी एसओ में सिलेक्शन हो और आप भी सहायक सांख्यिकी अधिकारी बने, और जो लोग भी डिग्री करवाने जा रहे हों उनका सिलेक्शन हो। मेरी बेस्ट विशेष आप लोगों के साथ हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल।